शक्ति ही सर्वस्वरूपिणी है। वेदोपनिषद ग्रंथों में सर्वत्र देवी की अखंड और अपार महिमा का वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि शक्ति ही सृष्टि की मूल नाड़ी है, चेतना का प्रवाह है और सर्वव्यापी है। शक्ति की उपासना आज की उपासना नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन बल्कि अनादि है। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और कहा है कि शिव जब शक्ति से युक्त होता है तब वह सृष्टि निर्माण में समर्थ होता है, अन्यथा उसमें स्पंदन तक संभव नहीं है। अतएव हरिहर ब्रह्मादि से आराध्य तुम्हारी नीति या स्तुति पुण्यहीन व्यक्ति से कैसे संभव हो सकती है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में भगवती की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं, सभी विद्याएं देवी के ही भेद हैं। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब देवी का ही रूप है। समस्त संसार में व्याप्त एक ही तत्व है, वह है देवी तत्व या शक्ति तत्व। भगवती, इससे बढ़कर स्तुति करने के लिए और क्या रखा है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में देवी की सर्वव्यापकता का वर्णन है। रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव, मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, पूषा तथा भग आदि इन सब में देवी की ही शक्ति है, अर्थात देवी की कला ही इन रूपों में व्यक्त जानकर जो देवी की आराधना करता है या उनको हविष प्रदान करता है, उनको देवी धन धान्य से संपन्न करती है। देवी उपनिषद में भी इसी प्रकार का वर्णन है। सभी देवताओं ने देवी के सेवा में पहुंचकर पूछा, देवी तुम कौन हो? उत्तर में महादेवी जी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। मेरे ही कारण प्रकृति पुरुषात्मक यह जगत है, शून्य और अशून्य भी है। मैं आनंद और अनानंद हूँ, विज्ञान और अविज्ञान में भी मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्म और अब्रह्म हूँ। मैं ही अथर्व श्रुति कह रही हूँ। मैं ही पंचभूत हूँ, मैं ही अपंचभूत भी हूँ। ये सारा संसार मैं ही हूँ। मैं वेद हूँ, अवेद भी मैं ही हूँ। मैं विद्या और अविद्या हूँ। मैं अजा और अनजा हूँ। मैं अध, उधर्व और तिर्यक हूँ। मैं रुद्रों में, आदित्यों में, विश्वदेवों में मैं ही संचारित रहती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार इन सब को धारण करने वाली मैं ही हूँ। मैं ही उर्विक्रम विष्णु को, ब्रह्मा को और प्रजापति को धारण करती हूँ। मैं उपासक, याजक, यजमान को धन देने वाली हूँ। यह महादेवी या महाशक्ति है, यही पराशक्ति है, यही आद्या शक्ति है, यही आत्मा की शक्ति है, यही विश्व मोहिनी है। उस उपनिषद में कहा गया है कि मुक्ति के लिए, भवबंधन विमोचन के लिए उसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है वह अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है तथा शोक मोहादि उसके लिए कुछ नहीं होते। सभी देवताओं की कारणभूता सनातनी वही होने के कारण वह सर्वदेवमयी है। वह सत्व रज तम स्वरूपा है। वह पाप हारणी एवं मुक्ति प्रदायिनी है। अनंत विजया शुद्धा और शिवा वही शरण्या है। वही सर्वत्र एक रहती हैं, इसीलिए उन्हें एका कहते हैं। वही विश्व रूप में विचरती हैं, इसीलिए उन्हें नेका कहते हैं। इन शब्दों में हम उस शक्ति का वंदन करते हैं। मात्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातता, शून्यानाम शून्याक्षणी, यस्या परतरम नास्ति शेषा दुर्गा प्रकृतिता। दुर्गात् संत्रायते यस्मात् देवी दुर्गेति कथ्यते। प्रपद्ये शरणं देवी दूम दुर्गे दुरितं हर। ता दुर्गा दुर्गमां देवी दुराचार विघातिनीं, नमामि भवभीतो अहम संसार वतारिणीम्। सभी का उद्धार करने वाली, सर्व मंत्रों की मातृका, सर्व शब्दों की ज्ञान रूपिणी, चिन्मयी, परमानंद स्वरूपा और समस्त दुराचारों की विध्वंसिका, उस शक्ति को पदे पदे नमस्कार करना चाहिए। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि शिव और शक्ति की समानता है। पुराणों में कथा है कि जो केवल शिव या विष्णु की उपासना करते हैं और शक्ति की पूजा नहीं करते वे शापग्रस्त होते हैं। त्रिपुरोनिषद में कहा गया है कि भगवान शक्ति युक्त होकर जगत के विधाता,
धर्ता, हर्ता और विश्व तत्व रूप को प्राप्त होते हैं। इस जगत में जो कुछ देखा जाता है वह केवल जिन्निश पदांश है। चित्त के अतिरिक्त अन्य वस्तु की संभावना नहीं है जो शाश्वत रूप से रहे। अतएव समाहित चित्त से, नित्य तृप्त भाव से और समाधि निष्ठा से उस पराशक्ति के दर्शन का प्रयास करना चाहिए। शक्ति महिमा के विषय में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। देवी भागवत में देवी की असीम शक्ति की कथा का वर्णन है। केनोपनिषद के द्वितीय खंड में ब्रह्मा जी जो कथा है वह देवी शक्ति के महात्म्य का उद्घाटन करती है। पराशक्ति ही कृपा से शक्ति की महिमा के विषय में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। देवी भागवत में देवी की असीम शक्ति का वर्णन है। केनोपनिषद के द्वितीय खंड में ब्रह्मा की जो कथा है वह देवी शक्ति महात्म्य का उद्घाटन करती है। पराशक्ति की कृपा से इंद्रादि देवता असुरों को हराकर जब विजय हुए तो अहम भाव के कारण वे समझने लगे कि उनकी विजय का कारण उनकी ही वीरता है। अहम भाव प्रगति का बाधक है। अहम भाव पतन का कारण है। उसमें आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। इंद्रादि को पतन से बचाने के लिए देवी शक्ति, जिसे ब्रह्मा स्वरूप कहा गया है, तेज रूप में उनके सामने प्रकट हुई। वह तेज रूप यक्ष के रूप में था। यह यक्ष कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है या शंकर है? देवता जान न सके। जिज्ञासा को शांत करने के लिए इंद्र ने पहले अग्नि को बुलाकर कहा कि जाओ पूछो ये यक्ष कौन है, अर्थात यह तेजो रूप क्या है। अग्निदेव यक्ष के पास जाकर बोले और न समझ में आने के कारण चुप बैठ गए। तो यक्ष ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा मुझे अग्नि अथवा जात देव ऐसा कहिए। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया तुम में शक्ति क्या है? उत्तर में अग्निदेव ने कहा मैं पृथ्वी में सब कुछ अर्थात इस जगत को जला सकता हूँ। यक्ष ने उनके सामने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा और कहा इसे जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी लेकिन उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को जला न सके। उनका गर्व वहीं भंग हो गया और लज्जित होकर उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया। उसके बाद इंद्रदेव की आज्ञा से वायुदेव यक्ष के सामने पहुंचे और यक्ष ने प्रश्न किया तुम कौन हो और तुम में शक्ति क्या है? वायु ने अपने पराक्रम का बखान करते हुए कहा कि मैं इस जगत में सब कुछ उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने फिर से वही लकड़ी का टुकड़ा उनके आगे रखा और उनके बल की परीक्षा करनी चाहिए। वायु ने सब प्रकार के प्रयत्न कर लिए लेकिन एक भी नहीं चली और वो लकड़ी का टुकड़ा हिला तक नहीं और उनके हाथ भी लज्जा ही लगी। वे इंद्र के पास गए और बोले मैं भी नहीं जान सका कि ये यक्ष आखिर है कौन। फिर स्वयं इंद्र ने यक्ष के स्वरूप को जानने की इच्छा से यक्ष के पास जाने का निश्चय किया। जब वह यक्ष के समीप पहुंचे तो यक्ष मंद मंद मुस्कुराने लगा। इंद्र को इस तरह में चिंता में घिरा हुआ देखकर यक्ष तेजो रूप हेमावती उमा के रूप में आकाश में जा पहुंचा और वहां उसका जो मूल स्वरूप था यानी माता आद्य पराशक्ति वह आकाशवाणी के रूप में सामने आया कि यही पराशक्ति है, यही परब्रह्म है। इससे यह पता चलता है कि माता के सामने किसी का घमंड नहीं टिकता। दक्ष यज्ञ विध्वंस के उपरांत सती के देह के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थिर हुए ऐसा बताया जाता है। कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध त्रिमूर्तियों में एक श्री मुत्तुस्वामी दीक्षित जी ने अपने एक पद कीर्तन में भगवती का वर्णन करते हुए कहा है कि वह 50 पीठ रूपणी है। कतिपय लोग इनसे भी अधिक संख्या में शक्ति पीठों की गणना और वर्णन करते हैं। पीठों के नाम के विषय में भी कोई निश्चितता नहीं है। यह बात है कि देवी की कला सर्वत्र व्याप्त है। यदि पौराणिक सत्यों को स्वीकार करें तो यह कहना पड़ेगा कि कई विशिष्ट स्थानों में शक्ति की विशिष्ट महिमा प्रतिष्ठित है। शिव शक्त्यात्मक श्री चक्र में 4 शिव के और 5 शक्ति के त्रिकोण हैं जिनके रहस्यों को जानकर
पंचदशी और षोडशी मंत्रों द्वारा यथाविधि पूजन अर्चना करने वाला साधक श्रेयस्कर पथ पर अग्रसर हो सकता है, जिसके लिए गुरु की कृपा की निरंतर आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट ही बताया गया है कि पंचदशी मंत्रों में शिव और शक्ति का बीजाक्षर है। जो साधक इनका रहस्य नहीं जानता, उनका प्रयास व्यर्थ ही जाता है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। शक्ति का नाम ही माया है, महामाया है। शिव या परमेश्वर माया के पति तो हैं, पर अमायिक हैं, यानी उनमें माया नहीं है। समस्त संसार उस महामाया के प्रभाव से परिपूर्ण है। सबको भ्रांति में डालने वाली वही है। सौंदर्य लहरी में भगवत पद सौंदर्य लहरी का कहना है कि परब्रह्म महेशी अम्बा आगमविद, तुम्हें ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती कहते हैं, तुम्हें ही विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कहते हैं, तुम्हें ही श्री शिव की पत्नी पार्वती कहते हैं। तुम ही सबका आधार हो। हे माँ, हे माँ हेमावती अम्बे, तुम्हें प्रणाम है।